नमस्कार। YouTube चैनल मैथ्स एरा एंड सिविल इंजीनियरिंग बाय आरपी व्यास एवं टीचमेंट ऐप की ओर से मैं आरपी व्यास यानी राजेंद्र भैया जी डिप्लोमा सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर के उन सभी स्टूडेंट्स का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं जिनको सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर्स में बहुत अच्छी तैयारी करके A+ ग्रेड लेके आनी है। निश्चित रूप से A+ ग्रेड आएगी अगर आप मेरे वीडियोस को शुरू से लेकर आखिर तक देखेंगे और कोई भी समस्या होगी उसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे, उसका समाधान किया जाएगा। और अगर आप मेरे निर्देशानुसार कार्य करेंगे तो A+ ग्रेड आनी निश्चित है। शुरू करते हैं। ये सब्जेक्ट कोड CE 4003 यानी कि टॉस का यूनिट नंबर 5 है, जिसका नाम है सिंपल ट्रसेस, साधारण ढांचे। ट्रसेस को इंग्लिश में हिंदी में कैंचिया भी कहते हैं, इंग्लिश में इसको फ्रेम भी कहते हैं। और उस पर हम अभी आज जनरल बातें करेंगे, सामान्य सी बातें जो होती है ना। आप ये समझ सकते हो, हम एक तरह का आपको दे रहे हैं इंट्रोडक्शन ट्रस के बारे में। ट्रसेस जो होती हैं या जो फ्रेम जो होते हैं वो आप सामान्य दिनों में अक्सर कहीं न कहीं देखते ही है। निश्चित रूप से कहीं निर्माण हो रहा हो, बड़े बड़े गोदाम का, स्टोरवेयर्स का, रेलवे प्लेटफॉर्म का, बड़े बड़े बस स्टैंड्स का, जहां पे स्टील स्ट्रक्चर्स का काम होना हो, वहां आपको ये स्ट्रक्चर नजर आएंगे। कौन? सिंपल ट्रसेस। मैं आपको थोड़ी पिक्चर दिखाता हूँ, कुछ फोटोग्राफ्स दिखाता हूँ, तो आपको थोड़ा सा स्पष्ट हो जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और उसके बाद फिर मैं अपनी ओर से कुछ बातें बताऊंगा। जरा देखिएगा। ये आप अगर देख रहे हो तो ये देखिएगा, ये ट्रस का फोटो है, फ्रेम का। देख रहे हैं आप, ये दो सपोर्ट्स हैं, ए और डी। ये AB, BC, CD, DE, EA, BE, CE ये मेंबर्स हैं, इस ट्रस्ट के मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, अवयव हैं। और जॉइंट के ऊपर ये फोर्स लग रहा है, यहाँ पे 2 किलो न्यूटन और यहाँ पे 4 किलो न्यूटन। तो इस तरह से जब ट्रस्ट पे फोर्स लगता है तो ये जो आप देख रहे हैं ना सपोर्ट, यहाँ पे प्रतिक्रियाएं होती है, रिएक्शंस होती हैं। और ये जो मेंबर्स हैं जो मैंने बताया अभी, AB, BC, CD वगैरह, इन सब के अंदर फोर्सेस डेवलप होते हैं ड्यू टू रेजिस्टेंस। इन बलों का विरोध करने के कारण, ड्यू टू ऑपोजिशन अगेंस्ट दीज फोर्सेस which are externally applied on the truss, resisting forces are developed in the members। देखिए, आपको मैंने बहुत सामान्य सा फिगर बताया है, अभी आपको कुछ और फिगर में बताता हूँ। जरा आप देखिएगा तो आपको ट्रसेस को समझने में आसानी होगी। ये देखिए, आपने रेलवे स्टेशन पर जहां आप कई बार खड़े होते हैं प्लेटफॉर्म पर, तो आप देखते होंगे प्लेटफॉर्म का जो स्ट्रक्चर है, ऊपर जब छत पे आप नजर डालेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो इस तरह के आपको लोहे के स्ट्रक्चर नजर आएंगे। ये मेंबर्स हैं, AB, BC, CD, DE, EF, FG, GA, BG, CG, CF, इस प्रकार से ये सब मेंबर्स हैं। ऊपर से फोर्स लग रहा है, यहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा था, हम यहाँ रिएक्शन निकालेंगे। और जब रिएक्शन निकालेंगे तो उसके बाद हम निकालेंगे जितने भी मेंबर्स हैं उनमें फोर्स कितना कितना डेवलप हो रहा है। आप एक एग्जांपल और देखिएगा, ये भी एक ट्रस है। इस तरह के आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। मैं कुछ आपको फोटो
और दिखाता हूँ ताकि आपको ट्रस्ट के बारे में कुछ सामान्य सी जानकारी हो जाए। ये भी एक प्रकार की ट्रस्ट है, देख रहे हैं आप, प्रेम। और बताते हैं आपको, उससे क्या होगा कि थोड़ा सा आपको आइडिया होगा प्रेम के बारे में, जो कि बहुत जरूरी है। अब अगर मैं आपको कुछ एक्चुअल फिगर बताऊं तो ये देखिएगा, अब देख रहे ब्रिज है, पुल, और उस पे आप ये देख रहे हैं इस प्रकार के लोहे के जो क्रॉस बार लगी हुई है, ये सब ट्रस है, ये स्टील ट्रस है, फ्रेम्स हैं। इनके अलग से व्यू आप देखें तो ये देखिए आप, ये सब, ये इसी को मतलब इस प्रकार के ट्रस है, उसमें से कोई एक होगी, उसका ही फिगर है। ये तो खैर एक्चुअल फिगर है जो पिक्चर ली गई है किसी ब्रिज की, लेकिन ये हम इसको दिखाते हैं लाइन डायग्राम। ये सभी ट्रसेज हैं। तो ट्रसेज के बारे में आपको पहले कुछ आइडिया जो देना था, मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपको आइडिया दे चुका हूँ और आपकी समझ में आ गया है। अब हम आगे चल रहे हैं। तो इसको आप फ्रेम कह दो, ट्रस कह दो, हिंदी में कहें तो ढांचा, कैंची। सामान्यतया समझाने के लिए इस प्रकार का फिगर बनना, मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूँ, देखिए आप जरा। ये मैंने एक सिंपल सी ट्रस बनाई है, ये सपोर्ट्स हैं, यहाँ फोर्सेस लग रहे हैं, फोर्स जरूर नहीं वर्टिकल, और फोर्स हॉरिजॉन्टल भी हो सकते हैं। ये जो फोर्सेस लगते हैं ना, तो इन फोर्सेस को जब सहन किया जाता है तो यहाँ सपोर्ट पे रिएक्शंस होती है, क्योंकि जिन सपोर्ट पे ये ट्रस टिकी है वहां तो रिएक्शन होगी, और उन सभी के प्रभाव से, यानी कि फोर्सेज, रिएक्शंस, ये जितने भी मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कह दिया इसको, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है, ये एफ है, ये आपका जी है, ये एच है, इसको मैं जे कहता हूँ। नॉर्मली हम कभी भी सपोर्ट को आई नहीं कहते। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको छोटा सा। तो इसमें आप अगर देखें तो मेंबर्स जो हैं इसके, मेंबर्स जिसे हम कहते हैं हिंदी में सदस्य या अवयव, वो कौन कौन से हैं, गिनती कर लें। ए सी, सी डी, डी ई, ई एफ, एफ बी, बी जी, जी एच, एच जे, जे ए। हमने बाहर के सब ले लिए, ये सब देखो, ये सब बाहर के ले लिए, अब अंदर के, जे सी, जे डी, जे सी, जे डी, फिर डी एच, फिर एच ई, फिर ई जी, फिर जी एफ। टोटल कितने हो गए, टोटल बराबर, देखिए मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
टोटल 15। ये जो हमने भी संख्या गिनी है इसको हम कहते हैं n इजिकल टू 15, यानी कि नंबर ऑफ मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स। अब बात करते हैं जॉइंट्स की, जोड़ की बात करते हैं। जोड़ का मतलब जहां दो या ज्यादा मेंबर्स आके मिलते हैं, मीट करते हैं। A place where two or more members meet is called as a joint. जरा देखिए जोड़ कौन से हैं। देखो ए एक जॉइंट है जहां ये जे ए और ए सी मेंबर आके मिलते हैं। सी भी एक जॉइंट है जहां पे ए सी सी डी और जे सी अगर मिलते हैं, ये भी जॉइंट है। जहां दो या ज्यादा मेंबर्स आके मिलते हैं ना, उसको जॉइंट कहते हैं। सी डी, सॉरी सी हो गया, इसके बाद डी, डी भी जॉइंट है क्योंकि डी पर सी डी, डी ई, जे डी, एच डी सब आगे मिलते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ई भी जॉइंट है, ई जॉइंट है बाकायदा क्योंकि यहाँ पर डी ई, एच ई, जी ई, एफ ई आगे मिलते हैं। एफ भी एक जॉइंट है क्योंकि यहाँ पर ई एफ, बी एफ, जी एफ मिलते हैं। बी भी एक जॉइंट है क्यों यहाँ पर एफ बी और जी भी आगे मिलते हैं। उसके बाद देखेंगे आप जी भी एक जॉइंट है। जी यहाँ कितने मेंबर मिल रहे हैं? 4, 1 2 3 4। वो मेंबर्स हैं एच जी, ई जी, एफ जी और बी जी। जी हो गया। उसके बाद एच भी एक जॉइंट है, यहाँ पे 4 मेंबर मिल रहे हैं, 1 2 3 4, जे एच, डी एच, ई एच, जी एच। इसके बाद आपका जे भी एक जॉइंट है। इस जे जॉइंट पर कितने मेंबर मिल रहे हैं? 1 2 3 4, ए जे, सी जे, डी जे, एच जे। हमने शुरुआत कहाँ से की? यहाँ से ए सी डी ई, ए सी डी ई, एफ बी, एफ बी, जी एच जे, जी एच जे। जरा देखिए टोटल कितने हो गए ये? टोटल बराबर 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हम कहेंगे जे बराबर 9, स्मॉल जे इज स्मॉल जे बराबर 9। इसे कहते हैं हम नंबर ऑफ जॉइंट्स, नंबर ऑफ जॉइंट्स। तो अभी हमने ये जो फ्रेम बनाया इसमें क्या देखा कि नंबर ऑफ मेंबर्स तो है 15 और नंबर ऑफ जॉइंट्स है 9। अब नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ जॉइंट्स के ऊपर आधारित कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। उसमें आती है आपके टाइप ऑफ फ्रेम्स, टाइप ऑफ फ्रेम्स। एक आता है इसके अंदर परफेक्ट फ्रेम, परफेक्ट फ्रेम। इसे कहते हैं हिंदी में पूर्ण ढांचा, पूर्ण ढांचा। कई बार इसको आदर्श भी कह देते हैं, आदर्श ढांचा, आइडियल फ्रेम। लेकिन ज्यादा इसका जो प्रसिद्ध शब्द है वो पूर्ण ही है, परफेक्ट। दूसरा होता है अपूर्ण ढांचा, इम्परफेक्ट फ्रेम। अपूर्ण ढांचा। और तीसरा होता है रिडंडेंट, REDUNDANT, रिडंडेंट फ्रेम।
इसे कहते हैं हिंदी में अतिरिक्तांगी। अतिरिक्तांगी। अगर मैं इसकी संधि विच्छेद करूं, अतिरिक्त प्लस अंगी, जिसमें अतिरिक्त अंग हो, एक्स्ट्रा मेंबर्स हो, क्या बोलेंगे? अतिरिक्तांगी ढांचा। इंग्लिश कहते हैं रिडंडेंट। स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, REDUNDANT, रिडंडेंट फ्रेम। अब हम बात करते हैं पहले परफेक्ट फ्रेम की। परफेक्ट फ्रेम में क्या होता है? नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं ना, वो 2J-3 होते हैं। यानी नंबर ऑफ मेंबर्स और नंबर ऑफ जॉइंट्स का जो रिलेशन ये फुलफिल होता है। अगर मैं नंबर ऑफ जॉइंट्स को 2 से गुणा करूं, 3 घटाऊं, तो नंबर ऑफ मेंबर्स आ जाएंगे। इम्परफेक्ट फ्रेम, अपूर्ण ढांचा, इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं ना, वो 2J-3 से कम होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स 2J-3 से कम होते हैं। एक होता है रिडंडेंट, अतिरिक्तांगी। इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स होते हैं 2J-3 से ज्यादा होते हैं। कितने ज्यादा होते हैं वो अलग बात है, ज्यादा होते हैं बस। अब आप जरा देखें ये फिगर जो मैंने बनाया था अभी आपके सामने, इसमें n कितना था? अभी ये भी निकाला हमने, 15। पिछले पेज पर बने फ्रेम में, अभी जो पिछले पेज पर मैंने आपको एक फ्रेम बना के दिया था, उसमें n की वैल्यू 15 है, j बराबर 9 है। जरा देखिए, n बराबर 2J-3 क्या करते हैं? n की जगह 15 लिख दूं, j की जगह 9 लिख दूं, 2 × 9, 2 9 जा 18, -3 15। ओके, बिल्कुल मैच कर गया भाई। 2J-3 भी 15 आ रहा है और n भी 15 है। यानी जो मैंने आपके लिए ये फ्रेम अभी बना के बताया था, ये एक तरह का परफेक्ट फ्रेम है, लेकिन भाई इसको बनाने में टाइम लगा। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आता है कि आप परफेक्ट, इम्परफेक्ट, यानी कि अपूर्ण और रिडंडेंट फ्रेम को समझाइए। अब आप इतना बड़ा फिगर बनाएंगे तो परफेक्ट ही है। अब मैं आपको इम्परफेक्ट और जो रिडंडेंट कैसे समझाऊं? तो अब मैं आपको एक छोटा सा, ये तो आपके समझाने बेसिक नॉलेज के लिए। अब देखिए एक छोटा एग्जांपल देता हूं मैं आपको अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए। और आपको एग्जाम में से कोई पूछा ना कि विभिन्न प्रकार के फ्रेम को समझाइए उदाहरण सहित, अब ये बताने, जो ये बना दे जो मैं आपको बना के बता रहा हूँ। देखिए मैंने कोई एक डोर बनाया, डोर का फ्रेम नहीं था लोहे का, ऐसा। यहाँ मैंने क्या किया, एक क्रॉस बार लगा दिया ऐसे डोर के ऊपर। ये हमारे जॉइंट्स हैं जहाँ डोर टिका हुआ है, ये ABCD। ये फिर एक डोर है। कई बार गेट नहीं होते क्या मकान के अंदर, लोहे के फ्रेम के बने हुए, ये भी ABCD है। बेशक जाली वगैरह लगी होगी, लेकिन मोटे तौर पर जो फ्रेम का मतलब जो लोहे की रॉड लगी हुई है, मजबूत फ्रेमवर्क ये है। तीसरा केस में ले रहा हूं आपके लिए, जिसमें मैंने इस तरह की बात लगा दी है। यहाँ जॉइंट कितने हैं? 1 2 3 4, J बराबर 4। यहाँ जॉइंट कितने हैं? यहाँ भी तो 4 ही हैं। यहाँ जॉइंट कितने हैं? ABCD। अभी जहाँ ये मेंबर्स बड़े बड़े कट करते हैं, अभी मतलब क्रॉस करते हैं, ये एक जॉइंट बन गया भाई, यहाँ पे ये जॉइंट बन गया।
यहाँ पे j बराबर 5 है, 1 2 3 4 5। अब जरा n की बात कर लेते हैं। इसमें n यानी नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5। इसमें कितने? 1 2 3 4। इसमें कितने मेंबर्स? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब समझना ध्यान से। अब ये यहाँ तो क्या था, एसी पूरा एक मेंबर था, पर यहाँ एक मेंबर पूरा नहीं है ये, क्योंकि यहाँ बीच में ये जॉइंट बन गया। मेंबर का मतलब होता है दो जॉइंट के बीच का, एक लाइन के अंदर। अब आप यहाँ देखें ध्यान से, यहाँ आप पाएंगे n बराबर 2j-3 करके देख लो। n की वैल्यू कितनी है? 5 बराबर 2 इंटू 4 माइनस 3, यानी कि 5 बराबर 8 माइनस 3 5। ये हो गया परफेक्ट फ्रेम। यहाँ देखो, यहाँ पे n की वैल्यू 2j-3 से कम है। n कितना है? 4। j कितना है? 4। 2 इंटू 4 8 माइनस 3 तो 5। और आप जानती हैं 4 तो 5 से कम होता है, यानी कि n इज लेस देन 2j-3। इसका मतलब ये इम्परफेक्ट है, ये अपूर्ण है। यहाँ आप देखेंगे n की वैल्यू 2j-3 से ज्यादा है। n कितना है? 8। 2 इंटू j कितना है? 5। 2 पंजे 10 में 3 के तो 7। 8 7 से बड़ा होता ही है। ओके, तो ये हम कहेंगे रिडंडेंट है, अतिरिक्तांगी है। यानी जितने जरूरत हो उतने ही मेंबर्स लगाए जाएं, वो परफेक्ट। जितनी जरूरत हो उससे कम हो, इम्परफेक्ट। जरूरत से ज्यादा, रिडंडेंट। तो ये मैंने आपको जो समझाया है, मेरे ख्याल से आपको इस टॉपिक को समझने में थोड़ा मदद करेगा। और ढांचों के जो प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ फ्रेम जो होते हैं, उनको समझने में आपको हेल्प करेगा। इस दृष्टि से मैंने ये आपके लिए वीडियो बनाया है। अब मैं इस बात को यहीं पे समाप्त करके अगली वीडियो की ओर जाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि ये आपने बहुत अच्छे से समझा होगा। मैं एक बार ये जो पेजेस हैं इसको मूव कर देता हूँ, ताकि आप लोग उतार सकें कुछ। आप लोग, क्योंकि जब तक आप खुद अपने नोट्स नहीं बनाएंगे ना, तब तक आप अच्छे नंबर नहीं ला पाएंगे। देखिए आप, अब जो मैंने आपको आज पढ़ाया है इस वीडियो के अंदर, उसके बेस पे कई छोटे छोटे प्रश्न आपके बन सकते हैं, आप उसका समाधान कर सकते हो, उत्तर दे सकते हो। इट इज ऑल ओवर अबाउट दिस वीडियो। थैंक यू।